आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं सैयद वसीम बाबर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर, एजु तरबिया के प्लेटफॉर्म से हमारा जो 4 मंथ्स का सेल्फ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स है, उस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स के नाम से हमारी एक मुस्तकिल ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन की सीरीज़ में। नाज़रीन, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी मौजूदगी में आप अपने आप को पुरसुकून महसूस करते हैं? क्या कोई ऐसा शख्स है जो कि जब आप परेशान होते हैं तो उस परेशानी में आपको वो शख्स याद आता है और आपके दिल में ये ख़्याल आता है कि क्यों ना उस शख्स से फ़ौरन मुलाकात की जाए? क्योंकि अगर वो शख्स मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी ही आधी परेशानी जो है वो हल कर देगी, क्योंकि वो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा। क्या कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसकी आपके पास कॉल आती है और वो आपसे कहता है कि भाई मिलना है, मुलाकात करते हैं, एंजॉय करेंगे, और आप कहते हैं कि भाई अभी नहीं मिल सकता मैं, अभी मुझे कुछ काम है, इंशाल्लाह कल या परसों फिर किसी टाइम मिलते हैं। आप बगैर किसी मुरव्वत के उसको जो है वो पोलाइटली मना कर देते हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है, ये यकीन होता है कि वो शख्स आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, बल्कि वो आपकी मजबूरी को समझेगा। अगर दूसरे शख्स के दिल में भी आपके लिए यही जज्बात और यही फीलिंग्स हैं, तो ये यकीन मान लीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है आपस में, वो एक हेल्थी रिलेशनशिप है। देखिए, जैसा कि हमने एक वीडियो में बात की थी कि जो रिलेशनशिप होता है वो एक कनेक्शन होता है दो लोगों के दरमियान, और ये कनेक्शन एक टू वे ट्रैफिक होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। ये यकतरफा नहीं होता। और अगर किसी रिश्ते के अंदर, किसी ताल्लुक के अंदर कुर्बानी अगर सिर्फ यकतरफा हो, तो समझ लीजिए कि वो एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। तो वो क्या बुनियादें हैं जिनकी बेसिस पे एक हेल्थी रिलेशनशिप बनता है? देखिए, एक रिलेशनशिप को हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए उस रिश्ते में, ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इन चीज़ों से मिलकर जब ये चीज़ें हम अपने रिश्ते के अंदर डालते हैं, दोनों साइड से ये रिश्ते के अंदर आती हैं, तो वो रिलेशनशिप एक हेल्थी रिलेशनशिप बन जाता है। और एक रिलेशनशिप को हेल्थी रिलेशनशिप बनने में टाइम लगता है, कुर्बानी लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। ये 1-2 दिन में नहीं बन जाता। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या फाउंडेशन है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक मजबूत रिलेशनशिप फाउंड होता है? वो 4 चीज़ें हैं। एक तो बाउंड्रीज, दूसरा ओपन कम्युनिकेशन, तीसरा ट्रस्ट एंड फोर्थ कंसेंट। इन चारों के ऊपर हम मुस्तकिल एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि ये चारों चीज़ें असल में एक रिश्ते में अपना क्या किरदार अदा करती हैं। और अगर इन चारों चीज़ों की केयर किए जाए और इनका ख्याल रखा जाए, तो एक मजबूत, एक सेहतमंद रिश्ता वजूद में आता है। तो नाजरीन, बाउंड्रीज क्या होती हैं? हम मुख्तसरन इन चारों को अभी डिस्कस करते हैं। बाउंड्रीज होती हैं लिमिट्स, यानी कि आप का जिस शख्स से कोई रिलेशनशिप है, अगर वो आपका दोस्त है, तो आपके और उसके बीच में कुछ लिमिट्स होती हैं, जो कि कभी तो वो बता दी जाती हैं और कभी वो अंडरस्टूड होती हैं, इम्प्लाइड होती हैं, यानी कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्राइवेसी बहुत पसंद है और आप अपना मोबाइल अमूमन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके अंदर आपका पर्सनल डेटा है, वो आप किसी दोस्त के साथ शेयर करना नहीं चाहते, तो अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि भाई अपना पासवर्ड खोल के मुझे दो ज़रा, मैंने जो ना अभी आपने तस्वीर खींची थी ना, वो मैंने देखनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी क्रॉसिंग अ लिमिट दैट यू वांट टू कीप। तो उसका जो ये जुमला है वो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर देगा, आप अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे। तो बाउंड्रीज जो हैं उनका ख्याल अगर रखा जाए, पहली बात तो ये है कि वो कम्युनिकेट हों, और अगर उनका ख्याल रखा जाए, तो ये पहला फैक्टर है जिसकी बेसिस पर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप की बुनियाद रख सकते हैं। दूसरा है ओपन कम्युनिकेशन। एक हेल्थी रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आप ओपनली कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं।
और उसमें आपको यकीन होता है कि अगर ये दूसरे बंदे की जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उसके खिलाफ तवक्को भी हो तो वो बुरा नहीं मानेगा, और आप उस चीज़ को अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन हो तो ये दूसरा फैक्टर है जिससे आपका रिलेशनशिप एक हेल्थी रिलेशनशिप बन सकता है। तीसरा है नाजरीन ट्रस्ट। जी, भरोसा। यानी एक भरोसा किसे कहते हैं? यानी कि जो आपका दोस्त है या कोई भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप है, उसकी मौजूदगी में आप मोहतात महसूस ना करें। अपनी कमज़ोरियों के बारे में जो है ओवर प्रोटेक्टिव ना हो आप। आपको पता हो कि अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी या आप कोई ऐसी बात कह देंगे तो अगला बंदा उसके अंदर इतना ज़र्फ़ है कि वो उसको हज़म कर लेगा, और आपको उसके ऊपर भरोसा होता है। इंशाल्लाह ट्रस्ट पर हम काफ़ी डिटेल में इसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो जब किसी रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट का एलिमेंट हो यानी कि भरोसा हो तो वो एक हेल्थी रिलेशनशिप बन जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेंट। जी, एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर जो होते हैं रिलेशनशिप में वो एक दूसरे की मर्जी का ख्याल रखते हैं। उसमें कोई भी बड़ा फैसला दूसरे की मर्जी के बगैर नहीं किया जाता, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप में ट्रस्ट तो होता है, लेकिन उस ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, यानी कि उसमें फोर्स का एलिमेंट नहीं होता। किसी भी चीज़ को करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक करने के लिए दूसरे पार्टनर को फोर्स नहीं किया जाता, उसकी राय ली जाती है, उसकी मर्जी को शामिल हाल किया जाता है। इंशाल्लाह हम इन चारों फैक्टर्स पर एक डिटेल्ड वीडियोस बन इन चारों फैक्टर्स पर डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि एक रिलेशनशिप, सेहतमंद रिलेशनशिप जब बनता है जब दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो, दोनों तरफ से एफर्ट की जाए सेहतमंद बनाने के लिए। ये सेहतमंद ताल्लुक जो है वो एकतरफ़ा नहीं होता, और एक सेहतमंद ताल्लुक की जो फाउंडेशन है वो 4 फैक्टर्स पे बनती है। बाउंड्रीज़, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड कंसेंट। इंशाल्लाह इन चारों फैक्टर्स पर हम एक-एक करके डिटेल्ड वीडियोस बनाएँगे, जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपने रिलेशनशिप्स को सेहतमंद रिलेशनशिप बनाना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।